अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं लेकिन आप नॉन फाइलर या लेट फाइलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा मौका जिसमें आप घर बैठे हज़ारों बल्कि लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी वकील या एजेंट के। देखें, जब भी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची जाती है तो FBI उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस चार्ज करता है और वो टैक्स आपके फाइलिंग स्टेटस के मुताबिक होते हैं। यानी अगर आप फाइलर हैं तो कम टैक्स, नॉन फाइलर हैं तो 2 से 3 गुना ज़्यादा। अब ज़रा सोचिए, एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे 18.5% तक टैक्स लिया जा सकता है, जबकि फाइलर के लिए वही टैक्स सिर्फ 2.5% है। यानी सीधा फ़र्क 16% का है, जो कि लाखों रुपए बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉन फाइलर है? तो इसका जवाब है नहीं। अक्सर तो फाइलिंग से एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन FBI के सिस्टम में इनका स्टेटस नॉन फाइलर ही आ रहा होता है। तो ज़्यादती किस पर हो रही है? आप पर। FBI ने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ऑनलाइन स्पेशल फैसिलिटेशन डेस्क बना दी है। यानी अब आपको किसी दफ्तर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी वकील या किसी एजेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ चंद क्लिक्स और आप घर बैठे वही फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो कि एक फाइलर को मिलते हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये सहूलत हर नॉन फाइलर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, और वो भी तब जब आपके पास 2 चीज़ें हों। एक NICOP यानी कि आपका बाहर रहने का कार्ड, या फिर POC पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड। अगर आपके पास इन में से कोई एक है तो FBI आपको फाइलर के बराबर ट्रीट करेगा, चाहे आप रिटर्न फाइल की हो या ना की हो। सोचिए, अगर सिर्फ POC या NICOP की बुनियाद पर आप लाखों की बचत कर सकते हैं तो क्या ये सहूलत अवेल करनी चाहिए? चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की कि क्या करना है। FBI की वेबसाइट पर जाएं, टैक्स सर्विस एंड गाइडेंस फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर क्लिक करें। वहाँ 236C और 236K का ऑप्शन आएगा। फॉर्म फिल करें, बेचने और ख़रीदने वाले की तमाम मालूमात वहाँ पे दर्ज करें। अपने कार्ड की आपके पास वो NICOP है या POC है, कॉपी अटैच करें, उसकी सेव करें और वहाँ से PS ID जनरेट करें। लेकिन एक नुक्ता याद रखें, आपकी PS ID जो आपने जनरेट पेएबल नहीं होगी, उसको आप तब तक अदा नहीं कर सकते जब तक कमिश्नर की वहाँ से अप्रूवल ना आए। तो अगला मरहला है फॉलो अप। अब उसको आपने फॉलो अप करना है। ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टक होते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। PS ID जनरेट हो जाती है लेकिन अप्रूवल नहीं आती। FBI ने इसके लिए भी एक आसानी कर दी है। डेडिकेटेड ऑफिसर का नंबर, ईमेल एड्रेस और RTO का नेम और एड्रेस सब कुछ दे दिया है। आपने वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने अपने जो रेलिवेंट ऑफिसर डेडिकेटेड है उसको आपने ईमेल करनी है और उसमें आपने अपना सारा जो है मामला बताना है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उसी दिन के अंदर ही आपकी अप्रूवल हो जाती है। मेरे एक क्लाइंट थे जो सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने DH लाहौर में 9 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी थी। FBI का सिस्टम इनको नॉन फाइलर दिखा रहा था और टैक्स मांगा जा रहा था 10.5% के हिसाब से। हमने सिर्फ उनका जो NICOP है वो अटैच किया, PS ID उनका जनरेट किया, 2 दिन में अप्रूवल आ गया और वही प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ 1.5% के हिसाब से उनके नाम पे हमने अदा किया। तकरीबन 8 करोड़ पर 9% का फ़र्क है, जो कि 72 लाख रुपए बनते हैं और 72 लाख रुपए की इस तरह से बचत हो गई। देखें, ये कोई अनोखी साइंस नहीं है। सिर्फ प्रोसेस जानने, समझने और सही तरह से उसको फॉलो अप लेने में आप लाखों रुपए का टैक्स अपना बचा सकते हैं। और ये काम आप लाजमी नहीं किसी एजेंट या किसी वकील से करवाएं, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं।